हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ HTML। इस लेक्चर में हम देखेंगे CSS क्या है, CSS हम कहाँ यूज करते हैं और CSS को हम HTML में किस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि HTML यूज किया जाता है वेब पेज में कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए, वेब पेज में स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। ऐसे ही CSS यूज किया जाता है इन स्ट्रक्चर इन कंटेंट में स्टाइल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हेडिंग है और उस हेडिंग का कुछ बाय डिफॉल्ट कलर होगा। मैं चाहता हूँ उस हेडिंग का कलर रेड हो जाए या फिर येलो हो जाए या फिर वो कुछ भी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, जैसे कि उसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए या फिर कुछ एनिमेशन भी करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ CSS के जरिए। CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल सेट और इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। मैं एक हेडिंग क्रिएट करूंगा। इसे सेव करेंगे। CSS हम 3 तरीके से यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं इनलाइन CSS, दूसरे को कहते हैं इंटरनल CSS और थर्ड है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए, जबकि इंटरनल CSS हम यूज करते हैं स्टाइल HTML एलिमेंट के जरिए। और एक्सटर्नल CSS हम कुछ इस तरह लिखते हैं। कोई एक फाइल में हम CSS को डिफाइन करते हैं और उसे हम HTML फाइल के साथ लिंक कर देते हैं। पहले इनलाइन CSS देखेंगे। इनलाइन CSS में हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट और ये स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं प्रॉपर्टी का नेम लिखूंगा और उसका वैल्यू लिखूंगा और वही अप्लाई होगा हमारे HTML एलिमेंट में। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं इसका कलर रेड में दिखाई दे, तो ये अभी रेड में दिखाई देगा। ये इसका प्रॉपर्टी का नेम है और ये इसका वैल्यू है। अब इसे ब्राउजर में ओपन करते हैं और जैसे कि ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहूं तो इसका कलर ब्लू करना चाहता हूं, तो मैं इसे ब्लू करूंगा। ब्राउजर में जाऊंगा, ब्राउजर के पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये ब्लू कलर में दिखाई देगा। तो इस तरह से बहुत सारे CSS के प्रॉपर्टीज हैं। स्टाइल करने के लिए प्रॉपर्टी है, एनिमेशन करने के लिए प्रॉपर्टी है, वो सारे हम यूज कर सकते हैं। और ये है इनलाइन CSS का तरीका। अब देखते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है। स्टाइल HTML एलिमेंट के अंदर, ये स्टाइल HTML एलिमेंट है, ये इसका स्टार्ट टैग है, ये इसका एंड टैग है और इसे हम हेड के अंदर लिखते हैं, हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, बॉडी सेक्शन के अंदर नहीं। अब यहां पर हम किस तरह से CSS लिखेंगे। अगर मैं चाहता हूं इसके लिए लिखना चाह रहा हूं तो मैं यहां पर लिखूंगा H1 डायरेक्ट टैग का नेम, या फिर अगर यहां पर ID होगा तो मैं ID के जरिए एक्सेस करूंगा, या फिर यहाँ पर क्लास का नेम होगा तो क्लास के जरिए एक्सेस करूंगा। अभी मैं टैग के नेम के जरिए एक्सेस कर रहा हूं और यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज दूंगा 100 पिक्सल। सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और ब्राउजर के वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये 100 पिक्सल में दिखाई देगा, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं
एक्सटर्नल सीएसएस कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और यहां पर हम सीएसएस डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैं H1 के लिए सीएसएस लिखूंगा, कुछ स्टाइल करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इसमें कुछ मार्जिन सेट करने के लिए, और मार्जिन में दूंगा 30 पिक्सल। इसे अभी सेव करेंगे और अभी हम इसे कहां सेव कर रहे हैं, जहां पर हमारा HTML फाइल है वहां पर हम सेव कर रहे हैं इसे मैं नाम दूंगा स्टाइल। इसका एक्सटेंशन होगा .css और इसे सेव करेंगे। ओके, अब ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे HTML फाइल के साथ अभी CSS का फाइल लिंक नहीं हुआ है और हम इसे लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं लिंक HTML एलिमेंट और इसे हम डिफाइन करते हैं। इसे हम लिखते हैं हेड सेक्शन में लिंक इसका रिलेशन क्या है, फाइल का रिलेशन, फाइल है हमारा स्टाइल शीट। इसके बाद फाइल का पाथ मेंशन करेंगे, फाइल कहाँ पर है ये हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारा HTML फाइल जहाँ पर है वहाँ पर ही हमारा CSS फाइल है, तो सिर्फ मैं यहाँ पर फाइल का नाम लिखूंगा और अभी ब्राउजर में जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने पर ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक मार्जिन सेट हो जाएगा इसके चारों तरफ। ये कुछ इस तरफ आ जाएगा, ऊपर से कुछ इस तरफ आ जाएगा। इसे रिफ्रेश करते हैं, जैसे कि इसका पोजीशन चेंज हो गया, कुछ मार्जिन सेट हो गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं एक्सटर्नल CSS। मैं चाहता हूं इसका कलर रेड हो जाए, इसे सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इनलाइन CSS का प्रॉपर्टी पहले अप्लाई होता है, उसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है इंटरनल CSS से, और इंटरनल CSS का प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है एक्सटर्नल CSS के। इसीलिए जैसे कि यहाँ पर कलर का पहले से ही प्रॉपर्टी दिया गया है इनलाइन CSS में, तो ये एक्सटर्नल CSS का प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इंटरनल CSS में इसका प्रॉपर्टी अगर लिखूं तब भी यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक मैं इनलाइन CSS के प्रॉपर्टी को हटा ना लूं। अगर मैं इसे हटा दूंगा और इसके बाद रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये रेड कलर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पर मैं कलर दूं ब्लू, जैसे कि ये रेड कलर में है और रेड कलर डिफाइन किया गया है हमारे इंटरनल CSS में और एक्सटर्नल CSS में हम डिफाइन कर रहे हैं ब्लू, तो अभी कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इंटरनल CSS का प्रायोरिटी एक्सटर्नल CSS से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम CSS को HTML के साथ यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।